सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले श्रृंखला को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इस हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 19 है, 19 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 9 है, 9 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 28 दिया गया है, 28 के बाद देखेंगे तो आपका 37 है, 37 के बाद आपका 65 है और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 9 है, 19 है, 9 है, 28 है। अगर 19 और 9 को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा 28 बनता है, यानी कि दोनों संख्या का योग अगला संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से 9 + 28 करेंगे तो अगला संख्या हमारा 27 बन जाएगा। 28 + 37 करेंगे तो अगला संख्या हमारा 65 बन जाएगा। वही सेम दोस्तों हम लोग आगे करेंगे, 37 + 65 करेंगे। देखिएगा 37 + 65 हमारे कितने हो जाएंगे, 37 + 65 करना यहाँ पे 37 हो जाएगा। देखिएगा 37 + 65 हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 6 × 3 = 9 और 10 102 हो जाएंगे। 102 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको 102 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है दोस्तों, इसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या संबंधित होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 53 से 35 कैसे लिख रहा है, इसी प्रकार से हमारे दोनों अगले संबंधित संख्या कौन से हो जाएंगे। देखिएगा पहले 53 को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा 53 से 35 कैसे लिख रहा है। देखिए 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 53 के दोनों संख्या को हम लोग उलट ले, यानी कि पहले 3 को लिख लेते हैं फिर हम लोग 5 को लिखते हैं तो हमारा 35 बन जाता है। वही से हम लोग सभी में कर देखेंगे। पहले हमारा 37 है, 37 का हम लोग उल्टा करेंगे तो पहले हमारे 7 हो जाएंगे, उसके बाद हमारे 3 हो जाएंगे। 73 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 73 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये सोचेंगे ये मुर्गा से मुर्गी कैसे लिख रहा है, मुर्गा से मुर्गी कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हमारे ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। देखिए पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मुर्गा से मुर्गी कैसे लिख रहा है, तो मुर्गा आपका जो है वो पुल्लिंग शब्द है और मुर्गी आपका उसी का स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। उसी प्रकार के शब्द हम लोग देखेंगे तो घोड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है और घोड़ा का जो है स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी होती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका घोड़ा भरा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका घोड़ी भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में FRAME को IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ROYAL को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से ए फ्रेम से IUDPH लिख रहा है उसी प्रकार से आपका रोल से कौन सा अक्षर बन जाएगा। देखिए पहले आपका क्या है दोस्तों, F है, R है, E है, M है, उसके बाद आपका E दिया गया है। इसका हम लोग कोड देखेंगे तो इसका कोड हमारा IUDPH लिखा हुआ है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे सिंगल अक्षर को देखेंगे तो F से आपका I लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, F जो है वो आपका 6ठे नंबर पर आते हैं और I आपके 9वें नंबर पर आते हैं, यानी कि +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो R से आपका U है, इसमें भी आपका +3 है। देखिएगा R आपका 18वें नंबर पर आता है, U आपके 21वें नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से A से D को देखेंगे तो इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। A जो है वो आपका पहले नंबर पर आते हैं और D आपके चौथे नंबर पर आते हैं। M से आपका P है, इसमें भी दोस्तों आपका +3 है। M 13वें नंबर पर आते हैं और P आपके 16वें नंबर पर आते हैं। आगे देखिएगा E से H लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। E आपके 5वें नंबर पर आते हैं, 5 + 3 करेंगे तो 8, यानी कि सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग रोयल के सभी अक्षर में +3 कर देंगे। पहले आपके R है, R +3 आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, R आपके जो है वो 18वें नंबर पर आते हैं। 18 + 3 करेंगे तो 21 और 21वें नंबर पर आपका U हो जाएगा। उसके बाद आपका O है, O आपके 15वें नंबर पर आते हैं। 15 + 3 करेंगे तो 18 और 18वें नंबर पर दोस्तों आपको R आते हैं। आगे देखेंगे हमारा Y है, Y +3 हमारे कितने हो जाएंगे, Y आपको जो है वो 25वें नंबर पर आते हैं। 25 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 28 और 28वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, B हो जाएगा। देखिए 26 के बाद फिर से स्टार्ट होता है AB, यानी कि 28वें नंबर पर आपका B हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा A है, A आपका पहले नंबर पर आता है। A +3 4 और चौथे नंबर पर आपका D बन जाएगा। आगे देखेंगे तो L है, L आपके 12वें नंबर पर आते हैं। 12 + 3 करेंगे तो 15 और 15वें नंबर पर दोस्तों आपके O बन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में, URBDO लिखा हुआ है। URBDO आपके ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, यदि 20 + 15 = 24 और 64 + 13 = 42 तो 11 + 28 =। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 20 और 15 से 24 कैसे लिख रहा है, 64 और 13 से 42 कैसे लिख रहा है, 11 और 28 के उसी प्रकार से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, ये हम लोग सोचेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 20 और 15 से 24 कैसे ला सकते हैं। 20 और 15 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। देखिएगा 20 आपका 2 और 0 से मिलकर बनता है। 15 को देखेंगे तो आपका 1 और 5 से मिलकर बनता है। अगर 20 और 15 दोनों के सभी संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 2 + 0 करेंगे तो 2 + 1 करेंगे तो 3 और 3 + 5 करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा। और 8 × 3 कर देते हैं ऊपर से तो हमारा 24 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 64 और 13 के सभी संख्या को आपस में जोड़कर गुना 3 कर देंगे। 64 आपका 6 और 4 से मिलकर बनता है। इसके बाद आपका 13 है, 1 और 3 से मिलकर बनता है। सभी को आपस में जोड़ना है। 6 + 4 करेंगे तो 10, 10 + 1 करेंगे तो 11, 11 + 3 करेंगे दोस्तों तो हमारे 14 हो जाएंगे। और इसमें देखिए जोड़ने के बाद 3 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 3 से ही गुना करेंगे। 14 × 3 करेंगे तो आपका 42 बन जाएगा। देखिएगा 42 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे। हमारा 11 और 28 दिया गया है। 11 आपका 1 और 1 से मिलकर बनता है। 28 आपका 2 और 8 से मिलकर बनता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 1 + 1 करेंगे तो 2, 2 + 2 करेंगे तो 4 और 4 + 8 करेंगे तो आपका 12 बन जाएगा। सभी में गुना 3 तो इसमें भी दोस्तों गुना 3 करेंगे। 12 × 3 आपका 36 बन जाएगा।
36 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 36 बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह आपका क्या पर है दोस्तों? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। प्रश्न को पहले पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा और ज़रूर खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग इन चारों संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 7 + 2 करेंगे तो 9, 9 + 4 करेंगे तो 13 और 13 + 5 करते हैं तो हमारा 18 बन जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों जब ये चारों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, 8 + 3 करेंगे तो 11, 11 + 1 करेंगे तो 12 और 12 + 6 करेंगे तो 18। देखिए चारों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 मिलता है। उसी प्रकार से ये चारों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर हमें 18 ही मिलता है। तो वही सेम हम लोग ये करेंगे कि चारों संख्या को आपस में जोड़कर हमें 18 लाना है। तो 3 संख्या हमें मालूम है, पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। 2 + 3 करेंगे तो 5, 5 + 7 करेंगे तो 12 और 12 में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए? देखिए 12 में हम लोग 6 को जोड़ देंगे तो हमारा 18 बन जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 6 भरे जाएंगे। जब 6 को यहाँ पर भरेंगे तो हमारा 18 बन जाएगा। देखिए 6 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको 6 भरे जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग ये सोचिएगा कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका 8 है, ऑप्शन बी में आपका 27 है, ऑप्शन सी में दोस्तों 49 है, ऑप्शन डी में आपका 216 है। चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। देखिएगा 8 आपका क्या है दोस्तों, ये आपका 2 का क्यू हो जाएगा। देखेंगे 27 ये आपका 3 का क्यू है, 49 ये आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 216 ये आपके 6 के क्यू हो जाएंगे। देखिएगा 2 के क्यू, 3 के क्यू, 6 के क्यू, लेकिन यहाँ पर 7 का स्क्वायर दिया गया है। यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। सभी क्यू है लेकिन ए वाला स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इस बार विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में समुद्र है, ऑप्शन बी में नदी है, ऑप्शन सी में महासागर है और ऑप्शन डी में दोस्तों आपका तरन ताल दिया गया है। देखिए सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समुंदर, नदी और महासागर, ये तीनों एक प्रकार के हैं। ये जो है वो प्रकृति के द्वारा है, लेकिन तरनताल ये मनुष्य बनाता है। यानी कि सबसे अलग जो है वो आपका तरनताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका विषम शब्द हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम पूछ रहा है। पेड़, पुस्तक, कागज,
दिलसज्जी का सही क्रम क्या हो जाएगा। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़, पुस्तक, कागज़ और दिलसज्जी का सही क्रम आपका क्या हो जाएगा। देखिएगा इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पेड़ हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। पेड़ से ही दोस्तों हमारा जो है वो कागज़ का निर्माण होता है, यानी कि हमारे उसके बाद हमारे 3 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपका पुस्तक बन जाएगा, कागज़ से आपका पुस्तक बन जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। और पुस्तक का दोस्तों दिलसज्जी किया जाता है, यानी कि उसके बाद हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 3 2 4 दिया गया है। 1 3 2 4 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो है सही क्रम पहले हमारे पेड़ हो जाएंगे। पेड़ के बाद दोस्तों आपका जो है वो आपका कागज़ हो जाएगा। कागज़ के बाद आपका पुस्तक बन जाएगा। पुस्तक के बाद दोस्तों आपका दिलसज्जी बन जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में डी को 4 और रेड को 7 लिखा जाता है तो हियर को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये डी से 4 कैसे लिख रहा है, रेड से 7 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा हियर से कौन सा संख्या बन जाएगा। देखिए पहले हम लोग डी को देखेंगे तो डी आपका जो है वो ABCD के क्रमानुसार पे चौथा नंबर पर आता है। रेड को देखेंगे तो रेड आपका जो है वो READ से मिलकर बनता है। इसको भी ABCD के क्रमानुसार लेंगे तो R आपका 18वें नंबर पर हो जाएगा, ई आपका 5वें नंबर पर हो जाएगा, ई आपका पहले नंबर पर और डी आपका चौथे नंबर पर। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे 18 + 5 23, 23 + 1 24 और 24 + 4 करेंगे तो आपका 28 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है। 28 से हम लोग 7 कैसे ला सकते हैं दोस्तों, अगर इसमें 4 से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा। वही सेम हम लोग हेयर के साथ करेंगे। हेयर आपका जो है वो HEAR से मिलकर बनता है। इसको भी ABCD के क्रमानुसार लेंगे तो H जो है वो दोस्तों आपको 8वें नंबर पर हो जाएंगे, E आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा, A आपका पहला और R आपका 18वां नंबर पर आ जाएगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे 8 + 5 13, 13 + 1 14 और 14 + 18 दोस्तों हमारे कितने होते हैं 14 + 18 हमारे 32 हो जाएंगे। देखिएगा इसमें 4 से भाग किए थे तो इसमें भी 4 से ही भाग करेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़कर 4 से भाग करेंगे, 32/4 करेंगे। देखिएगा 32/4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 32/4 दोस्तों हमारे जो है वो 8 होते हैं। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों डी को 4 लिखा जाता है, रेड को 7 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो है वो हेयर को 8 लिखा जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी पुलिस का आने वाला है, SSC GD का आने वाला है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है किसी निश्चित कोड में घटाओ कॉमा गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाओ जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है, और देखिएगा गुना आपका घटाओ को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है घटाओ जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाओ के जगह पे हम लोग गुना को रख लेंगे। भाग आपका जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे दोस्तों हमें जोड़ को रखना है। जोड़ हमारा भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और गुना जो है वो हमारा घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर
इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले हमारा 15 है, 15 घटाव है, घटाव को देखेंगे तो घटाव आपका गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ को देखेंगे हम लोग तो देखिएगा जोड़ आपका जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भागा 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना को देखेंगे तो गुना आपका जो है वो घटाव को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा घटाव 3 हो जाएगा। भाग को देखेंगे तो भाग आपका जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ 2 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले जो है वो आपके दोस्तों भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ को। तो पहले हम लोग भाग को काम करेंगे तो देखिएगा 15 गुना 6 भागा 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों 6/10 हो जाएंगे, -3 + 2 कर देंगे। इसको आगे करेंगे देखिएगा, इसको काट लेंगे तो 5 3 15 और 5 दूना 10 और 3 तिहाई 6, यानी कि हमारे 3 गुना 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। माइनस करेंगे दोस्तों 9 माइनस करेंगे 3 + 2, इसको करेंगे तो देखिए 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 + 2 करेंगे तो आपका 8 बन जाएगा। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पेड़, शाखाएं, जड़, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए पहले आपका पेड़ है, पेड़ में ही दोस्तों हमारे शाखाएं और पेड़ में ही हमारे जड़ दोनों होते हैं, यानी कि पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और पेड़ में हमारे शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं, लेकिन दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। हमारे शाखाएं अलग होते हैं और जड़ हमारे अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे पेड़ के अंदर रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति है, कैसे आपस में संबंधित है, उसी प्रकार के संबंधित हमारे अगले आकृति कौन से हो जाएंगे। देखिए पहले वाले आकृति को और दूसरे वाले आकृति को देखेंगे तो पहला वाला आकृति सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हमारा दूसरा वाला आकृति है, बस इसमें देखिएगा 2 गोला अंदर है और 2 गोला हमारा बाहर है। और इस वाला आकृति में देखेंगे तो आकृति ए के ही करीब है, लेकिन बस ए में है जो अंदर वाले गोला को बाहर कर दिया गया है और बाहर वाले गोला को दोस्तों इसमें अंदर कर दिया गया है, वही सेम इसमें करेंगे। देखिएगा सेम उसी प्रकार के एक और आकृति हम लोग बना लेंगे और अंदर वाले आकृति को, अंदर वाले गोला को बाहर और बाहर वाले गोला को अंदर कर देंगे। देखिए आपका यहाँ पर 2 आकृति है बाहर, तो ये दोनों अब हमारे अंदर हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों हमारे कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पर भरे जाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर हमारा 2 आकृति अंदर में है, तो अब ये दोनों हमारे बाहर हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा यहाँ और एक हमारा यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका इसी प्रकार का आकृति दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। देखिए पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका इस प्रकार का प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। प्रश्न आकृति को देखेंगे तो सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है। इस प्रकार का आकृति आपका सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिया गया है। देखेंगे आगे देखेंगे तो अब हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं चरखूट और इसके 2 ऐसे कोना
इस प्रकार की आकृति हम लोग देखेंगे तो देखिए चरखुट हमारा सिर्फ इस वाला आकृति में है, आकृति बी में आपका चरखुट नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। अगर हम लोग सभी को मिलाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का आकृति ये दोनों आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे देखेंगे बूंदा है तो बूंदा भी आपका यहाँ पर दिया गया है। कुछ इस प्रकार के दो चिन्ह है तो दो चिन्ह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का यहाँ दिया गया, ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि आकृति नंबर ए हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए एस्टीमेट में कौन सा अक्षर नहीं है, जो ये सारे ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें खोजिएगा एस्टीमेट में कौन सा अक्षर नहीं है जो ये चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो MEN है, ध्यान से देखिएगा MEN है। एस्टीमेट में आपका सभी अक्षर में MEN दिया गया है, यानी कि ए वाला अक्षर आपका बनाया जा सकता है। बी में आपका SAME है, देखिएगा SAME में भी आपको सभी अक्षर दिए गए हैं, यानी कि एस्टीमेट से SAME बनाया भी जा सकता है। फिर स्टार को देखेंगे तो इसमें देखिएगा आपका R लिखा हुआ है, R आपको एस्टीमेट में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ